नमस्कार दोस्तों, पशुपालन चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड की सजीव चीजों को हमने दर्शाया हुआ है। पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो या फिर हम, ये पृथ्वी आप देख रहे हैं। जितने भी सजीव लोग हैं ये इनके तत्वों से बने हुए हैं और हम लोगों में आपस में क्या समानताएं हैं। हमारा जो ये शरीर है किन मुख्य तत्वों से बना है, इन सब की जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए कि इसका कैसा भोजन होना चाहिए और स्वस्थ कैसे रहेगा, तो वो बना हुआ किस चीज से है और भोजन कैसे काम करेगा, इन सब की जानकारी हमें होनी आवश्यक है। हमारे पूर्वज भी कहते थे कि कण कण में ईश्वर का वास है। वो क्या कहना चाहते थे, कण कण से क्या अभिप्राय था और हम सब एक कड़ी के रूप में सजीवों में कैसे जुड़े हुए हैं, इन सब की एक छोटी सी विश्लेषण रूपी कहानी और व्याख्या हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में जानने के लिए कि क्या चीज है जो हम सब सजीवों में एक रूपता से बनी हुई है। साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है पशुपालन और हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो पशुपालक को मद्देनजर रखकर बनाते हैं। तो पशुपालक क्योंकि सभी विज्ञान नहीं पढ़े हुए, इवन कुछ लोग तो पढ़े हुए भी नहीं है, तो ये वजह है कि हम लोग इसमें बारीक से बारीक चीज को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का वीडियो विशेष क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें सबको जाननी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस उनके अंदर आते हैं और आ सकते हैं, इसलिए उनके भी फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह है हमारी धरती, पृथ्वी। पृथ्वी और पृथ्वी का जो ऊपर इन्वायरमेंट होता है, ये सारे में कुछ तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। और उन्हीं तत्वों से हम आप सब बने, उन्हीं से पेड़ पौधे बने हैं, उन्हीं से पशु पक्षी बने हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो लोग इस रिसर्च तक यहाँ तक पहुंच चुके थे। क्यों कि जैसे उन्होंने ये कहा कि कण कण में ईश्वर है। तो आप लोगों ने प्रकृति के अंदर जो चीजें हैं उनमें नाम आपने सुने होंगे। हाइड्रोजन नाम सुना होगा, कार्बन सुना होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाम सुने होंगे आपने। और अगर ये सब नहीं सुने, ऑक्सीजन तो हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। इनको एलिमेंट्स बोल देते हैं इसमें। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स की अगर हम फोटो देखें, ठीक है, जैसे हम फोटो अगर इनकी खींचते हैं तो एक बार हमें ये कैसे दिखते हैं। हाइड्रोजन की जैसे देखते हैं तो हाइड्रोजन की फोटो इस तरह से आती है। तो इनका एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सभी की फोटो लगभग एक जैसी होती है और सभी में ये जो चीजें हैं ये समान होती हैं। समान का मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्र में होंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने कितने हैं, इनकी संख्या के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 6, ठीक है। तो 6 कार्बन में आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर ये एनर्जी लेवल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं बाहर चारों तरफ, तो ये इनका एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल ही था क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके पास में। यहाँ कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। तो पहला एनर्जी लेवल जो होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसलिए एक एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया।
दूसरा एनर्जी लेवल है, उसमें 8 अधिकतम घूम सकते हैं, 8 रह सकते हैं। फिर तीसरा लेवल बनाना होगा। तो दूसरे लेवल में अभी इसके पास में 2 तो पहले लेवल में चले गए, तो दूसरे लेवल में हो गए 4। तो 4 और 2 6। इसी तरह से नाइट्रोजन में 7 होने चाहिए, तो 7 में तो 2 पहले लेवल में आ गए और 5 उसमें चले गए। 8 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन में 8, तो ये 8। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी, इनका नाम तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इनमें भी अगर हम और डीप में जाएं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पेड़ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य है, ये सब क्या है? सजीव है। सजीव जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, और निर्जीव जो वृद्धि नहीं करते हैं। क्षरण सभी का होता है। तो जो सजीव है उनमें एक तत्व जो है कार्बन, ये जरूर होगा, सभी के अंदर होगा, और बाकी जो तत्व होंगे वो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या होंगे। साथियों, ये पीरियोडिक टेबल है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के वातावरण में और इसके अंदर जितनी तरह के तत्व अभी तक प्राप्त हुए हैं, उन सबको हम एक क्रम में उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको अरेंज किया हुआ है, और इसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जो केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे अरेंज किए हुए हैं कि हम किसी तत्व को अगर एक की प्रॉपर्टी जानते हैं ना, तो हम उसके बाद में उसके नीचे जो दूसरे मिल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे, उनके दाएं बाएं जो भी है वो। तो जो प्रॉपर्टी का काम है वो हम इस पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। अब हम मोटी सी बात पे चलते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये इतनी 118 तरह के तत्व होते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं और मनुष्य हैं, तो इनमें सिर्फ 26 तरह के तत्व ही पर्याप्त है। और जो 26 तरह के जो तत्व हैं, वो 26 तत्वों में से उनको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। 2 भागों में, एक तो मैक्रो एलिमेंट्स और एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और माइक्रो का मतलब जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए। तो मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 11 हैं और माइक्रो एलिमेंट्स 15 हैं। यहां मैंने उनके सिंबल लिखे हुए हैं। आपको ब्रीफ कर दूं कि मैक्रो एलिमेंट्स जो 11 हैं वो 99% शरीर उनसे बना है, चाहे वो पशु का शरीर है, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो पेड़ पौधों का। मैक्रो एलिमेंट्स 99% होते हैं और 1% माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो 15 है। 99 में से भी 96.2% सिर्फ ये 4 तत्व होते हैं जो मैंने शुरू की स्लाइड में आपको बताए थे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 96 में से ऑक्सीजन हमारा 65% होता है शरीर में, और 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन और 3.2% नाइट्रोजन। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में कितना महत्व है। ठीक है, यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आदमी खत्म हो जाता है। हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। जानवर सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? अधिकतर पेड़ रात को ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हम जो है हमेशा ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स में बाकी के जो बचे उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग खाने में खाते हैं, सोडियम और क्लोरीन होता है उसके अंदर। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आप लोगों ने जो है जानते ही हो हड्डियों वगैरह के लिए। और कैल्शियम का पशुपालक तो कैल्शियम फास्फोरस बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दूध का एक ही महत्वपूर्ण घटक होता है, और पशुओं को कैल्शियम देते हैं दूध के लिए। अब बात आती है माइक्रो एलिमेंट्स की। माइक्रो एलिमेंट्स जो 1% होते हैं उसमें आयोडीन, आयरन, जिंक, कॉपर, सिलिकॉन, मैंगनीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, वानाडियम, क्रोमियम, बोरोन, सेलेनियम, स्टेनस और निकल।
ये 15 तत्व जो है ये है। हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है, तो हमारे पशु जो है उनका भी शरीर इसी तत्वों से बना है। अब हम आगे जब चलते हैं तो हम पशुओं की और इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो तत्व हैं वो किस फॉर्म में शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो महत्वपूर्ण जो 96.2% जो है इनके बारे में बात करेंगे कि ये कहां से शरीर को प्राप्त होते हैं और कैसे शरीर में मौजूद रहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता है कि HOH यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर बनता है, पानी बनता है, और शरीर में 62% पानी ही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तो पानी के रूप में होते हैं, दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप जानते होंगे, ग्लूकोज जैसे नाम सुना है आपने, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट जो हम घी, तेल वगैरह यूज करते हैं वो फैट का प्रकार है। फिर प्रोटीन, 1% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का चित्र है, ग्लूकोज कैसे दिखता है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के ही फैट बनता है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के प्रोटीन बनते हैं। तो साथियों, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये शरीर में इन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पानी के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में और फैट के रूप में। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में, क्योंकि हम पेड़ पौधों से जैसे खाना लेते हैं या कोई जो मीट कंज्यूम करते हैं, तो वहां क्या होता है, उनको खाने में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और पानी ये चीजें मिलती हैं उसके अंदर, और ये टूटती हैं और लास्ट में वापस यही बनती है। प्रोटीन, हमारी तरह का प्रोटीन अलग बन जाता है उससे। देखो, इस स्लाइड में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी आपको कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कैसे, मतलब जो है शरीर में कहां से कैसे पहुंचते हैं शरीर के अंदर। हमारे जो वातावरण में जो गैस होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 21% उसमें ऑक्सीजन होती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये हमारी जो वातावरण की गैस होती है उनके अंदर है, और इसके अलावा जो और माइनर गैस होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। महत्वपूर्ण जो गैस है वो उनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पौधे जल लेते हैं, पानी जमीन से। ठीक है, यहां से इन सब से मिलकर के, अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि ये क्या बनाते हैं, इनमें पानी चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, फैट बन जाती है और प्रोटीन बन जाता है। ये सारी चीजें बनने के बाद में जब पशु जो खाते हैं इसको, घास को, तो घास को नहीं है। ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको ये बताना है कि आप जब घास देख रहे हो तो घास में आप ये देखें कि इसमें प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, क्या जा रहा है। आप जब भी इसको खाना दे रहे हैं तो इन पर हम बार बार बात करेंगे, आगे वीडियोस में इनमें ये नाम आएंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन सांस के थ्रू चलेगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन सांस के थ्रू फेफड़ों से होते हुए खून के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। फिर दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण है वो है कार्बन। कार्बन आपको कहां से मिलता है? कार्बन हमें पौधों से मिलता है। ठीक है, पौधों से या पशु से। तो ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में, इनमें कार्बन होता है। ठीक है, यहां से हमें कार्बन मिलता है। अब आप ये सोचें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो लीव, चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड
कैसे कार्बन कहां से आ गया उसके अंदर, ठीक है। कार्बन कहां से आया? कार्बन जो शरीर में डाइजेशन जो सिस्टम चल रहा है, मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है शरीर के अंदर, उस मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जो चीजें टूटती हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनमें कार्बन है। और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब वो फ्री हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के और बाहर निकल जाता है। और एक और बात बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होती है, एसिड होती है, इसलिए शरीर की एसिडिटी कम करती है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है शरीर की एसिडिटी को कम करने का कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन हम पानी के रूप में जब पानी पी रहे हैं जो है वो H2O होता है, वहां से आ रहा है। प्लस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, इनसे तो खाने से तो आ ही रहा है, पानी हम जो जल ले रहे हैं उससे और हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। नाइट्रोजन हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, नाइट्रोजन भी हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, इसीलिए भोजन महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन कहाँ अवेलेबल है? प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन्स जितने भी हम जो लेंगे तभी तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये साइकिल आप समझ गए होंगे कि कैसे मतलब हमें भोजन जो है हम कैसे बनाते हैं और क्या चीज हम भोजन से ग्रहण करते हैं। तो मेन जो हमने बात करी वो ये थी कि भोजन के अंदर पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब पशुओं के लिए इनमें से क्या चीज महत्वपूर्ण है वो हम आगे वीडियोस में देखते रहेंगे, जो न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो मिनरल्स जैसे मैंने बताए, तो साथियों मिनरल मिक्सचर जैसे पशुओं के लिए हम बात कर रहे हैं, तो पशुओं में आजकल मार्केट में मिनरल मिक्सचर रेडीमेड आते हैं, बहुत मिनरल मिक्सचर आते हैं। आपको सिर्फ मैंने जो पीछे बताए 15 एलिमेंट्स जो बताए, ठीक है ना, जो माइक्रो एलिमेंट्स 15 और 11 मैंने आपको वो बताए, उनमें से जो तत्व हैं वो उन मिनरल मिक्सचर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। और आगे जब हम पढ़ेंगे उन मिनरल्स के बारे में कि कौन सा मिनरल क्या काम करता है शरीर में और उसकी कमी होने से क्या क्या तकलीफें हो सकती है, वो हम मिनरल वाइज जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा परिचयात्मक वीडियो था जिसमें मैं आपको इन चीजों से परिचय करवाना चाह रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह डॉक्टर साहब ने हमें बड़े ही अच्छे और सुंदर ढंग से बताया कि हमारे शरीर में मुख्य तत्व कौन से हैं। आपने एक बात नोट की होगी, ये जो तत्व डॉक्टर साहब ने बताए कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ईश्वर ने हमें फ्री में प्रदान किए हैं। ये सभी हमारे वातावरण में फ्री में हमें मिलते हैं, कोई पैसा नहीं। ईश्वर कितना महान है कि हमें सब चीजें, हमें स्वस्थ रहने के लिए और इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने के लिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमें प्रदान किए हैं। तो दोस्तों, जो 26 तत्व हैं उनका हमारे शरीर में क्या महत्व है, हमारे जानवरों के शरीर में उसका क्या महत्व है, कैसे प्राप्त करेंगे और वो कैसे काम करेंगे, इन सब की जानकारी आगे के वीडियो में आपको दी जाएगी। इसलिए हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के नियर और डियर को शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।